तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 21 को, जिसका नाम है डीमन वॉरियर किल जैक्सन एंड री लाइफ। एक तीर तेज रफ्तार में आ रहा था। उसके निशाने पर रेड की छाती होती है, लेकिन जैक्सन उसे बचा लेता है और फिर सीधा तीर आकर जैक्सन की छाती में घुस जाता है। एम और रेड ने चिल्लाते हुए कहा, जैक। वह दोनों जैक्सन के करीब हैं और उसे संभालने लगे। रेड ने जैक का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, जैक, ये तुमने क्या किया? एम ने टोकते हुए कहा, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। जैक, खुद को संभालो, कुछ भी हो जाए आंखें बंद मत करना, हम तुम्हें बचा लेंगे। रेड ने गुस्से में चिल्लाया, ये तीर किसने चलाया? सामने आओ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी रेड और एम की गर्दनों पर पीछे से किसी ने तलवार रख दी। ये दो डीमन वॉरियर थे जिनके हाथ में काली तलवार थी। उन्होंने उन दोनों को तलवार की नोक पर रखकर कहा, इंसान, और तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। रैक्स नामक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने हथियार छोड़ दो और हमारे साथ चलो। वोल्ट नामक योद्धा ने कहा। एम ने कहा, तो तुम हो जिसने जैक के ऊपर तीर चलाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, एम, तुम जो भी करने की सोच रहे हो मत करो। हम एक साम्राज्य में हैं और यहाँ के सैनिक और कोई भी साम्राज्य का राजा नहीं चाहेगा कि बाहर के लोग आकर उनके लोगों को नुकसान पहुंचाएं। एम ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, लेकिन रेड के इशारे करने पर वह रुक गया और उन दोनों ने अपनी तलवार और धनुष वहीं रख दिया। तभी सामने से एक तीसरा सैनिक आ गया जिसके हाथ में काला धनुष होता है। इन दोनों को महाराज के सामने पेश करो, वही इनका न्याय करेंगे, दीवान ने कहा। रेड और एम समझ गए कि हो ना हो जैक के ऊपर तीर इसी ने चलाया है, तो उन दोनों ने ठान ली इसका तो मरना है। पर अभी उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो वे लोग वही करते गए जो उन सैनिकों ने उनसे कहा। उन सैनिकों ने उन दोनों से हथियार छीन लिए और सर के पीछे हाथ रखकर चलने को कहा। रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, पर हमारे दोस्त की जान खतरे में है, उसे बचाना जरूरी है और मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। एम ने कहा, हमारे दोस्त का शरीर पीला पड़ रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि तुमने जो तीर चलाया है उसमें जहर लगा हुआ था, और जैसा कि रेड ने कहा कि अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने तीर चलाया है तो तुम्हारे पास इस जहर का तोड़ भी होगा, इसे बचाओ, फिर तुम जो कहोगे हम वह करने को तैयार हैं। दीवान ने सोचते हुए कहा, तुम मामूली इंसान हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, और रही बात तुम्हारे इस साथी दोस्त की, तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका बचना अब नामुमकिन है। जहर इसके पूरी बॉडी में फैल चुका है और अब किसी भी पल इसकी धड़कन रुक सकती है, इसे बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर रेड और एम की होश उड़ गए और साथ ही वे बहुत गुस्से से उबलने लगे। उन दोनों ने अपनी मुट्ठी कसी और जैक्सन को देखा। जैक्सन का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी, साथ ही उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जैक्सन ने खुद से कहा, चिंकी, बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। रेड ने गुस्से में कहा, ये नहीं मरेगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। दीवान ने सोचते हुए कहा, जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं अधिक बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह पहले ही मर चुका है, उसे बचाना अब नामुमकिन है। रेड ने एम की आंखों में देखा और फिर रेड ने तेजी दिखाई। अपनी गर्दन पर रखी हुई तलवार को हाथ से पकड़ लिया। उसने तलवार को आगे की तरफ खींचा, जिससे उसके पीछे मौजूद सैनिक झटके से उसके आगे आकर गिरा। एम बगल में झुका और उसने अपने पीछे खड़े सैनिक के पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे वह दूर जा गिरा। रेड उठा और उस सैनिक के मुंह पर एक जोरदार किक दे मारी, जिससे वह सैनिक दूर जा गिरा। रेड ने तलवार निकाली और अपने सामने खड़े दीवान के ऊपर वार कर दिया। दीवान ने अपनी तलवार को आगे किया और उन दोनों की तलवार आपस में टकराई। रेड की तलवार टूट गई और दीवान ने रेड के जबड़े के ठीक नीचे किक मारी, जिससे रेड पहले थोड़ा ऊपर और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। दीवान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मामूली इंसान हमारे सामने चींटी के समान हो। दीवान एक मजबूत फाइटर और पावर स्टार रैंक 8 का यूजर है। उसके पास रक्त के शक्ति अस्त्र हैं
वे मार्शल आर्ट्स में माहिर है। एम ने ऊंची आवाज में कहा, तू बदसूरत जीव खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे कई छछुंदर को पैरों तले रौंदा है मैंने। मिस्टर लेजेंड नाम है मेरा, पर अफसोस तुम ये नाम अब किसी और को बता नहीं पाओगे। दीवान ने गर्दन की हड्डी चटकाते हुए कहा, तो तुम मुझे शब्दों से मारोगे, बड़बोले इंसान? एम ने देखा था कि किस तरह दीवान ने आसानी से रेड की तलवार को तोड़ दिया, तो उसने बिना तलवार से लड़ने का फैसला किया। हालांकि उसकी तलवार बहुत मजबूत थी और शायद ही दीवान उसकी तलवार को तोड़ सकता, लेकिन वह दीवान को अपनी शारीरिक ताकत से मजा चखाना चाहता था, तो उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। ये देख डीमन वॉरियर दीवान ने भी ऐसा ही किया। मिस्टर लेजेंड चिल्लाते हुए तेजी में आगे बढ़ा। उसने अपने दाहिने हाथ का मुक्का बनाया और दीवान के तरफ फेंक दिया। दीवान ने अपने दोनों हाथों को आगे किया। वह मुक्का रोकने के लिए तैयार है, लेकिन सही समय पर मिस्टर लेजेंड ने मुक्के को वापस अपनी तरफ खींचा और घुमाकर एक जोरदार किक दीवान के मुंह पर दे मारा। मुक्का तो महज मिस्टर लेजेंड की एक चाल थी, उसका ध्यान भटकाने के लिए। दीवान के मुंह पर किक लगने से वो चारों खाने चित होकर धड़ाम से पीछे की तरफ जा गिरा। एम ने थूकते हुए कहा, बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं कौन सी रैंक का योद्धा हो, और अब देखो एक ही किक में ढेर हो गया। मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। तभी बाकी दो सैनिक उठे और मिस्टर लेजेंड के ऊपर पीछे से वार कर दिया। वे हाथ में तलवार लिए उसकी तरफ दौड़ रहे थे। मिस्टर लेजेंड को उनके कदमों की आहट सुनाई दी। इस वजह से ही मिस्टर लेजेंड पीछे पलटा और देखा उन दोनों सैनिकों का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, उनके पीछे रेड को खड़ा देखा जा सकता था। रेड जब उठा तो उसने दो सैनिकों को मिस्टर लेजेंड के ऊपर पीछे से वार करते देखा। ये देख रेड आगे बढ़ा और उसने जमीन में गड़ी हुई मिस्टर लेजेंड की तलवार को निकाला और उन दोनों सैनिकों की गर्दन पर वार कर दिया। उसने एक ही बार में उन दोनों का सिर काट दिया। एम ने अपना सिर हिलाया और फिर जैक्सन के करीब चला गया। रेड भी उसके करीब आया। वह दोनों पहले जैक की शक्ल देखते और फिर एक दूसरे की। जैक की सांस रुक चुकी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रेड ने मायूसी भरी आवाज में कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसे बचाने का कोई तो तरीका होगा। सोचो, कुछ सोचो। एम ने सोचा। उसके पास जैक को बचाने का एक तरीका था, और सिर्फ वही नहीं, रेड भी उस तरीके के बारे में जानता था, पर इस बात से हैरान था कि आखिर रेड उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। मिस्टर लेजेंड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रेड, इसके सीने से तीर को निकालकर अलग कर दो। इसे बचाने का एक ही तरीका है। तुम मुझसे पहले से जानते हो, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। पर मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हें और जैक को अपना दोस्त माना है, तो मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। रेड कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि आखिर मिस्टर लेजेंड किस बारे में बात कर रहा है। उसने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, और आखिर हम जैक को कैसे बचा सकते हैं, बताओ मुझे। एम ने कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सबसे पहले उस तीर को निकालो और जैक के खून को बहने मत देना, और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। रेड ने चौंकते हुए कहा, मगर तुम करने क्या वाले हो, कुछ तो बताओ। एम ने चिढ़ते हुए कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। रेड ने कुछ देर सोचा और फिर जैक के सीने से उस तीर को आहिस्ता से बाहर निकाला और तुरंत ही उसके घाव पर अपने दोनों हाथ रख दिए। रेड ने कहा, जो करना है जल्दी करो। एम ने अपनी पोशाक की निचली पॉकेट में हाथ डाला और एक चमकता हुआ नीला मोती बाहर निकाला। उसे देख रेड चौंक गया। रेड ने कहा, तो तुम अपने जीवन ऊर्जा मोती का इस्तेमाल करने वाले हो। एम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जब मैं इसका इस्तेमाल करूं तब तुम जैक के मुंह में सांस भरना। रेड ने हाँ में सिर हिलाया। एम ने जैक्सन की कमर के ऊपर का हिस्सा हटाया और उसकी नाभि पर नीले मोती को रखा और फिर खंजर निकाला और खंजर की नोक पर अपनी उंगली को रखा। उसने अपनी उंगली पर एक छोटा कट लगाया और फिर मोती के ऊपर खून की 2 बूंद टपका दी। इसी के साथ एम ने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने एक मंत्र को 3 बार दोहराया, जीवन ऊर्जा मोती चक्र सक्रिय करो, जीवन ऊर्जा मोती चक्र सक्रिय करो, जीवन ऊर्जा मोती चक्र सक्रिय करो। इसी के साथ उस नीले मोती के अंदर से नीली चमकीली रोशनी निकलने लगी और वह मोती गोल गोल घूमने लगा। उसकी गति धीरे धीरे अधिक बढ़ रही थी और अंत में उसकी गति इतनी अधिक बढ़ गई कि वह आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। वो मोती जैक की नाभि में समा गया।
एम ने चिल्लाते हुए कहा, यही सही वक्त है, उसके मुंह में सांस भरो। रेड ने अपना मास्क हटाया और अपने जले हुए होठों को जैक के मुंह पर रखकर उसके फेफड़ों में हवा भरने लगा। रेड बार बार ऐसा ही कर रहा था और इसे देख मिस्टर लेजेंड जैक की छाती को हल्के हाथ से दबाने लगा, पर जैक को होश नहीं आता, वह कोई हरकत नहीं करता। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा? एम ने घबराते हुए कहा, ये नामुमकिन है, अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए, तुमने उसके मुंह में हवा तो सही से भरी थी ना? रेड ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मैंने अपना काम सही से किया, अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? वो दोनों मायूस हो चुके थे क्योंकि अब तक तो जैक वापस जिंदा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हैरान और परेशान थे, उनकी उम्मीद टूट रही थी। एम आगे बढ़ा और उसने अपना मुंह खोलकर जैक के मुंह पर रखा, पर इससे पहले जैक की आंखें खुल गई। उसने देखा कि मिस्टर लेजेंड ने अपने होठों को खोल रखा है और वह उसे चूमने वाला है। ये देख उसने अपने दोनों हाथों से उसे जोर का धक्का मारकर पीछे धकेला। जैक्सन ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या करने वाले थे? सिस्टम वॉइस एस्ट्रा सिस्टम एक्टिवेटेड। यूजर का पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। सिस्टम वॉइस अलर्ट, खतरे का पता चला है, पावर स्टार रैंक 25 का यूजर। क्या होगा आगे? कौन है ये खतरा जो रैंक 25 पर है? कैसे जाएंगे ये तीनों इंसानी दुनिया में? क्या रहस्य है डीमन किंगडम और डेडली आइलैंड का? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी सिर्फ नॉवल दुनिया पर। डियर लिसनर्स, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और आगे स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। राजकुमारी नीना